नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई खबरों की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गरीबों के लिए कल से शुरू होने जा रही है व्यवस्था, 67 करोड़ लोगों को होगा फायदा। चलिए जानते हैं विस्तार से। देश भर में राशन कार्ड के लिए 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इस स्कीम का ये फायदा होगा कि राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो, उसका राशन खरीदने के लिए उपयोग दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा। राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए की दर से और गेहूं 2 रुपए किलो की दर से मिलेगा। कार्ड 2 भाषाओं में, स्थानीय भाषा और हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि जिसके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चने की मदद दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर। कर्मचारियों के देने के लिए सरकार के खजाने में पैसे खत्म, केंद्र से मांगी आर्थिक मदद। चलिए विस्तार से बात करते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के चलते जारी लॉकडाउन से राज्य सरकारों की वित्तीय हालत बिगड़ने लगी है। इसी संकट के बीच दिल्ली सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट है कि अपने कर्मचारियों की सैलरी कैसे दी जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार को केवल सैलरी देने और ऑफिस के खर्च को उठाने के लिए 3500 करोड़ रुपए हर महीने जरूरत पड़ती है, जबकि पिछले 2 महीनों में करों से 500 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। बाकी और स्रोतों से मिलाकर दिल्ली सरकार के पास कुल 1735 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन का करीब 85% नीचे चले गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की। मन की बात। पीएम मोदी ने कहा गरीब मजदूर पर बड़ी चोट पड़ी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का रास्ता लंबा। चलिए विस्तार से जानते हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। लॉकडाउन में यह तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। मोदी ने कहा दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस कम फैला है, अब हमें आगे और सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी का नियम, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो या घर में रहने की बात हो, हमें सभी बातों का पालन करना होगा। मजदूरों के पलायन पर पीएम ने कहा कि लॉकडाउन में गरीब और मजदूरों पर बड़ी चोट पड़ी है। चलिए अब बात करते हैं। पेट्रोल सीएनजी की होगी होम डिलीवरी। चलिए जानते हैं विस्तार से। सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डीजल के बाद अब पेट्रोल, सीएनजी जैसी ईंधनों की होम डिलीवरी शुरू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रकार के ईंधनों, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलएनजी और एलपीजी यानी रसोई गैस के लिए खुदरा बिक्री का नया स्वरूप सामने लाने पर विचार कर रही है। इस नए स्वरूप में ये सारे ईंधन एक ही जगह पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। चलिए बात करते हैं आगे खबर। उत्तर प्रदेश के नाम बड़ी उपलब्धि, कोविड अस्पतालों में 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना। चलिए जानते हैं विस्तार से। कोरोना के खिलाफ जंग में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य कोविड अस्पतालों में 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में L1, L2 लेवल के अस्पताल पूरी तरह तैयार हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई के अंत तक 1 लाख बेड तैयार करने का निर्देश दिया था। खुशखबरी, लॉकडाउन में नौकरी चली गई है तो परेशान न हो, सरकार दे रही है खास मौका। चलिए बात करते हैं विस्तार से। नौकरियों को लेकर सरकार के मंत्रालयों में तेज हलचल है। लॉकडाउन के चलते कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है और जॉब सीकर्स बहुत है। ऐसे में श्रम और रोजगार मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन के बीच मंत्रालय ने नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 76 ऑनलाइन जॉब मेला लगाए गए। आगे और भी मेले लगाए जाएंगे। एनसीएस के तहत अब तक कुल मिलाकर 73 लाख लोगों को जॉब दिया गया है। चलिए बात। अब 11 अंकों का होगा आपका मोबाइल नंबर, जानिए पूरी डिटेल्स। फिलहाल आपका मोबाइल नंबर 10 अंकों का है, लेकिन यह 11 अंकों का हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने शुक्रवार को देश में 11 अंकों के मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करने का प्रस्ताव जारी किया है। ट्राई के मुताबिक 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर को 11 अंकों वाले मोबाइल नंबर से बदलने पर देश में ज्यादा नंबर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर। चलिए केंद्र सरकार से आई है एक बड़ी खबर। आरोग्य सेतु ऐप में कमी ढूंढने वाले को मिलेगा 4 लाख तक का इनाम। सरकार ने लॉन्च किया बाउंटी प्रोग्राम। चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। कोरोना वायरस मरीजों को ट्रैक करने के लिए भारत ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। कुछ ही समय में यह ऐप काफी लोकप्रिय हो गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार विपक्ष के उठते सवालों के बीच केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप में कमी ढूंढने वालों के लिए बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत ऐप में खामी ढूंढने वाले को सरकार 4 लाख तक का इनाम देगी। इस इनामी राशि को 4 कैटेगरी में रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं जम्मू की। अनलॉक 1.0 में वैष्णो देवी मंदिर के खुलने की उम्मीद, गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है श्राइन बोर्ड।
चलिए विस्तार से जानते हैं। देश में कोरोना वायरस को हराने के लिए जारी लॉकडाउन को अब अनलॉक करने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार अनलॉक 1.0 की शुरुआत 8 जून से करने जा रही है, जिसमें होटल्स और मॉल्स के साथ ही धार्मिक स्थलों को भी खोला जाएगा। कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध माता वैष्णो जी की यात्रा, उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिर में शुमार रघुनाथ जी की मंदिर को 18 मार्च से श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार के इन नए दिशा निर्देशों के बाद 8 जून से इनके खुलने के कयास लगा जा रहे हैं। फिर खुल गई मौत की मंडी, गुलजार हुआ कोरोना बांटने का बाजार। चलिए जानते हैं विस्तार से। चीन के वुहान से कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में फैला। यहाँ के जिस सी फूड मार्केट से कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, जिंदा जानवरों का वो थोक मार्केट फिर से खुल गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी जगह बदल दी गई है। कारोबार को इंसान की जान से ज्यादा कीमती समझने वाले चीन की ये चालाकी उसी पर भारी पड़ सकती है। पूरी दुनिया के लिए नए खतरे का सबब बन सकती है। चलिए जानते हैं आगे खबर। कोरोना पर दुनिया की सबसे अच्छी खबर, 1-2 नहीं बल्कि आ रहे हैं 6 वैक्सीन। चलिए जानते हैं विस्तार से। दुनिया भर में 3,70,000 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस को रोकना इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। अब तक भले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं मिली, लेकिन ये जानकर आपको हौसला मिलेगा कि पहली बार सारी दुनिया बहुत तेजी के साथ किसी वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी है। जिस रफ्तार से वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो असाधारण है। मेडिकल साइंस की दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक साथ 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन 6 वैक्सीन ऐसी है जो कोरोना वायरस का सबसे पक्का इलाज हो सकती है। चलिए बात करते हैं आगे खबर। चलिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। देश भर में 1 जून से दौड़ेगी 200 ट्रेनें। चलिए जानते हैं विस्तार से। भारत सरकार ने लोगों की परेशानी कम करने के लिए धीरे धीरे रियायत देनी आरंभ कर दी है। भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनें चलाने की हरी झंडी दे दी है। इन ट्रेनों में सफर करने के लिए 21 मई से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। रेलवे के मुताबिक इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की अनुमति होगी। चलिए जानते हैं अगले खबर। साल के अंत तक 67 करोड़ लोग हो सकते हैं कोरोना से प्रभावित। चलिए जानते हैं विस्तार से। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस खतरनाक वायरस से दुनिया भर में 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि 3,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में संक्रमितों की संख्या 1,75,000 को पार कर गई है। यहाँ मरने वालों का आंकड़ा लगभग 5,000 हो गया है। कोरोना के थमने का भी कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। यह बात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने मान ली है। संस्था का दावा है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अनुमान यह है कि दिसंबर तक देश में 67 करोड़ लोग यानी भारत की आधी आबादी कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो सकती है। गूगल का ये ऐप आपके चारों तरफ बना देगा 2 मीटर का घेरा। कोरोना से बचाव में मदद करेगा। चलिए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। कोरोना वायरस से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसमें लोगों को एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। अब गूगल ने भी कोरोना से बचाव के लिए लोगों के लिए शानदार सोशल डिस्टेंसिंग ऐप तैयार किया है। इसकी मदद से लोग आपस में 2 मीटर की दूरी बनाए रख सकेंगे। गूगल ने इस ऐप का नाम सोलर रखा है। इसे लोगों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप की मदद से पता चल जाएगा कि कोई दूसरा व्यक्ति 2 मीटर की दूरी के अंदर खड़ा है और डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगले खबर। EPFO, ESIC और श्रम मंत्रालय ने जनता को दी बड़ी राहत। इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। चलिए जानते हैं विस्तार से। EPFO, ESIC और श्रम मंत्रालय ने अपने ताजा फैसलों में आम जनता को बड़ी राहत दी है। इन घोषणाओं से देश के लाखों कर्मचारी सदस्यों को फायदा होगा। ये है मुख्य घोषणाएं। ESIC केंद्र को सभी चिकित्सा उपकरणों और अन्य सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित करने की व्यवस्था कर रहा है। सरकार ने अहम घोषणा की है कि 10 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों में कर्मचारियों को ESIC के तहत कवर करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इसे अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही खबरें दोस्तों। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।